जय भोले शंकर जी की सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वीर की शौर्य गाथा सुनाने जा रहे हैं जिनका कि गूगल बाबा जी के पास भी कोई ब्यौरा नहीं है। और ये ऐसे वीर हैं जिनके बारे में सुनते ही, जिनके बारे में आप वीडियो देखते देखते आपका जो रक्त का उबाल है ना, ये बढ़ता जाएगा। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जो सच्चे देशभक्त हैं और जो शुद्ध रक्त क्षत्रिय हैं, वही इस वीर की घटना सुनिए। कहते हैं दोस्तों, ये ऐसे वीर हुए हैं जिनका कि उनके प्रांत में कोई भी मुकाबला नहीं था। इनका कद इतना ऊंचा था कि इनके बराबर का कोई भी व्यक्ति इनके प्रांत में नहीं था। जो ये जूता पहनते थे, इनके जूतों के साइज के बराबर का कोई और जूता नहीं पहनता था। और जो इन वीर का घोड़ा था, वो भी कोई आम घोड़ा नहीं होता था, वो घोड़ा भी कोई खास हुआ करता था। और हाल ही में जो एक हमारी वीडियो आई थी, जिसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये झूठी है, कोई बंदा पेड़ कैसे उखाड़ सकता है। और आपको बताएं, जो ये राजा है ना, और वो वीर जो था, वो वीर इन्हीं राजा की वंशावली में था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बसोली और बिलावर के आदरणीय राजा कृपाल सिंह जी की शौर्य गाथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, उस समय मुगल काल का अंतिम दौर चल रहा था। मुगल बादशाह ने एक फरमान निकाला, जो हमारे राज्य में आके हमारे घोड़ों को काबू करके दिखा देगा, हम उसे उचित इनाम देंगे। असल में ये फरमान कम था, पर चुनौती ज़्यादा थी। कई आसपास के जो राजा थे वो वहाँ पे गए, पर घोड़ों को कोई काबू नहीं कर सका। ये बात जब राजा कृपाल जी को पता चली, आप तो जानते ही हो कि जो स्वाभिमानी वीर हुआ करते थे, उनको चैलेंज बहुत पसंद हुआ करते थे। राजा कृपाल जी जाते हैं दरबार में, उनको घोड़े दिए जाते हैं। आगे ध्यान दीजिए, जब उनको घोड़े दिए जाते हैं ना, राजा कृपाल जी घोड़े की पीठ के ऊपर हाथ मारते हैं। ऐसा हाथ मारते हैं कि घोड़े की पीठ की हड्डी टूट जाती है और घोड़ा मर जाता है। ये देख मुगल बादशाह हैरान रह जाता है कि ये बंदा कैसा है जिसने एक ही हाथ के वार से घोड़े को मार गिराया। उसे अपनी सत्ता की चिंता सताने लगती है। घर आए मेहमान को बंदी बना के वो जेल में डाल देता है। इसी दौरान एक हिमाचल का राजा था, चंबा का। वो जाके बसोली के महल में कब्जा कर लेता है और राज्य करने लगता है वहाँ पे। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आता है वहाँ पे, और जी उस इलाके में जो बंदा जूते बनाता था, उसको कहता कि मेरे साइज के जूते बना दे। जब जूते बनाने वाला जूते बनाने के लिए साइज नापता है पैर का, तो वो कहता कि ऐसा साइज तो हमारे राजा साहब का ही है, आप कौन हो। जब वो बताते हैं कि मैं ही राजा हूँ, और जाके सभी को खबर कर दो कि राजा वापस आ गया है। जब ये बात वही वाले चंबा के राजा के पास पहुंचती है, जो कि बसोली में उस समय राज कर रहा था, तो उसे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर जब वो वहाँ से निकलना चाह रहा था, तब राजा कृपाल जी ने कहा कि तुम मेरी गैर हाजिरी में तुमने हमारे राज्य को संभाला है, तुमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो जी उसको बसोली के जो महल थे, वहाँ से कुछ ऐसी फ़ोटोज़, कुछ तस्वीरें दी जाती हैं जो आज चंबा के वहाँ भी म्यूज़ियम में लगी हुई है। तो ऐसे थे कृपाल जी, ऐसे थे कुछ महान राजा जिनकी वक्त के चलते जो कीर्ति थी वो छुपा दी गई। पर एक बात दोस्तों माननी पड़ती है कि एक हाथ मार के घोड़ा ही मार गिराया। वाह, ये होते थे आज। सभी का आभार।